एथिक्स आंसर राइटिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2023 में सेकंड रैंक हासिल करने वाले हमारे स्टूडेंट अनिमेश प्रधान की इंप्रेसिव राइटिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, जिन्होंने एथिक्स में 134 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए आपकी एथिक्स की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इनके आंसर से की इनसाइट्स को अनकवर करते हैं। अनिमेश के आंसर्स की खास बात है कि वो ऑर्गेनाइज्ड और डेंस तरीके से लिखे गए हैं। लगभग सभी आंसर्स में इन्होंने कम शब्दों में अधिक जानकारी दी है, जिससे वर्ड लिमिट का उल्लंघन भी नहीं हुआ है। ये अप्रोच डेप्थ ऑफ नॉलेज को दर्शाने, स्पेस का प्रभावी उपयोग करने और रेलेवेंस को अधिकतम करने के लिए उपयोगी हो सकती है। अनिमेश के आंसर्स में जो दूसरी क्वालिटी उभर कर आती है वो है क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक इंट्रोडक्शन देते हुए आंसर शुरू करना। ये मेथड शुरुआत से ही आपकी टॉपिक की समझ को दर्शाती है। क्वेश्चन के डिमांड को समझते हुए लिखा गया इंट्रोडक्शन शुरुआत से ही एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करता है और आंसर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। अनिमेश के आंसर्स में एक और खूबी जो निखर कर आती है वो है साफ और सुंदर तरीके से एक अच्छी स्ट्रक्चर के साथ लिखे गए आंसर्स। इनके आंसर्स आसानी से पढ़ने और समझने योग्य हैं, जो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं। एस्पिरेंट्स को आंसर्स को साफ और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये प्रदर्शित करता है कि आपने प्रभावी रूप से अपने विचारों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अनिमेश ने आंसर्स में उदाहरणों का व्यापक उपयोग किया है, जिसके चलते आंसर्स में वैल्यू एडिशन करने के साथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसान बनाया है और आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर किया है। इसी तरह से अभ्यर्थी उदाहरणों का अच्छा उपयोग कर ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग और आंसर्स की परसुएसिवनेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अनिमेश के आंसर्स की हाईलाइट रही थिंकर्स के आइडियाज का अत्यधिक प्रयोग, जो इनके तर्कों को आधार प्रदान करते हैं। हालांकि इन्होंने इन आइडियाज को टू द पॉइंट रखते हुए अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रासंगिकता प्रदान की है। एस्पिरेंट्स के लिए ये अपने आंसर्स को डेप्थ और प्रासंगिकता प्रदान करने में थिंकर्स की उपयोगिता को दर्शाता है। एथिक्स पेपर में लगभग सभी केस स्टडी गवर्नेंस के मुद्दे से संबंधित होती है। अनिमेश ने अपने इंट्रोडक्शन में केस के गवर्नेंस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। इस तरह आंसर शुरुआत में ही केस की एथिकल अंडरस्टैंडिंग को स्पष्ट करते हुए आगे की एनालिसिस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो जाता है। केस स्टडी लिखने का ये तरीका काफी उपयोगी हो सकता है। इंट्रोडक्शन एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो हमारे आंसर्स को गाइड करने में मदद करता है और हमारी रीजनिंग को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाता है। अनिमेश की केस स्टडी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष रहा विभिन्न विकल्पों के गुण और दोषों का स्पष्ट विश्लेषण करना। इनका विश्लेषण लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव था, जिसने इनके कार्यवाही के विकल्प को और विश्वसनीय बनाया। इससे अभ्यर्थी केस स्टडी में विकल्पों के विश्लेषण में क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका को समझ सकते हैं। हमें आशा है कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है। ये लगातार सीखने और प्रैक्टिस करने का परिणाम है। अब समय है जब आप इन सारी लर्निंग्स को अपनी राइटिंग में उपयोग करें। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगली बार मिलने तक सकारात्मक रहते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। देखते रहिए विजन IAS।